नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल दारुबन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फाइव आइज और क्वाड ग्रुप के बारे में। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक से अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हो तो आपको ये दो टॉपिक देखना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये इन ग्रुप्स का रेलेवेंस क्या है दुनिया भर की पॉलिटिक्स में और ये भारत को कैसे इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि फाइव आइज क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं और क्वाड ग्रुप की क्या रेलेवेंस है इस टाइम पे पैंडेमिक सिचुएशन में। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि फाइव आइज जो है ये एक तरह से एंग्लोफोनिक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है या अलायंस है। मतलब कि ऐसे देश दुनिया में जो इंग्लिश बोलते हैं और बहुत समृद्ध हैं उनका एक अलायंस है। उसमें 5 देश आते हैं। बेसिकली अगर आप नॉर्दर्न अमेरिकी कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की, तो वहाँ से 2 देश हैं, कनाडा और यूएस। और फिर आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करोगे या फिर ओशियानिया के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेंगे। और यूरोप की बात करोगे तो वहाँ पे आपको ब्रिटेन मिलेगा। तो ये 5 कंट्रीज मिलकर ग्रुप बनाते हैं जिसको फाइव आइज बोलते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में आप बात करोगे तो आपको मिलेगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था उस टाइम पे यूएस ने यूएसएसआर को टैकल करने के लिए या फिर यूके जो उसके अलाइज थे उनको टैकल करने के लिए यूके और यूएस ने मिलकर जो यूएसएसआर के अलाइज थे उनको टैकल करने के लिए एक अपना ग्रुप फॉर्म किया, यूके यूएसए। इसकी फॉर्मेशन का जो बेस है वो अटलांटिक चार्टर था 1941 का। उसके बाद से ये ग्रुप फॉर्म हुआ। और चूंकि क्या था कि जो ऑस्ट्रेलिया है या फिर कनाडा है या फिर आपका न्यूजीलैंड है, ये से कॉमनवेल्थ ग्रुप के पार्ट है, मतलब कि ये सब कॉलोनी रह चुके हैं ब्रिटेन के। तो ऑटोमेटिकली इन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया और बाद में ये ग्रुप बहुत स्ट्रांग होता गया। और इस टाइम पे आप देखोगे तो जितनी भी इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं ये लोग अपने देश की या पांचों देशों के मिल की जो भी जानकारियां होती हैं, सीक्रेट जानकारियां, ये अपनी जो खुफिया एजेंसियां होती हैं ये शेयर करते हैं, जिससे ये अपने देश की जो राष्ट्रीय खतरे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होते हैं उनको टैकल करते हैं। बेसिकली ये जो ग्रुप है ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है। अब हम बात करेंगे कि आज के टाइम पे इसका क्या रेलेवेंस है। तो अभी आप देखो तो दुनिया भर में जो पैंडेमिक की सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस टाइम पे अमेरिका के हुआ है या फिर जो यूरोप की कंट्रीज हैं या फिर बहुत समृद्ध कंट्रीज हैं उनको हुआ है। सबसे ज़्यादा केसेस की बात करोगे तो यूएस, कनाडा, आप यूके को देख लो, यहाँ पे बहुत सारी डेथ हो रही है, लाखों में लोग मर रहे हैं। 70,000 के आसपास यूएस में डेथ हो चुकी है, 30,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे ब्रिटेन में डेथ हो चुकी है। तो इनको सबसे ज़्यादा कंसर्न है। अब कंसर्न ऑब्वियसली होना जरूरी भी है क्योंकि उनके देश के लोगों की जान जा रही है। तो इन्होंने ये कहा कि चाइना से परमिशन मांगी कि हमें ये आप अलाउ करिए, वुहान में हम जाएंगे जांच करने। तो चाइना का हमेशा से डिनायल मोड रहता है कि हमने ये नहीं किया है या हमारे यहाँ से नहीं हुआ है। तो चाइना ने बेसिकली डिनाई कर दिया। अब फाइव आइज ग्रुप के जितने मेंबर थे सबने ये परमिशन मांगी, सबको डिनायल अलग अलग तरीके से कर दिया। इवन इफ ऑस्ट्रेलिया को तो इन्होंने थ्रेट भी दिया है चाइना ने कि आप अगर कंटिन्यूसली हमको ऐसे परमिशन मांगते रहोगे तो हम आपके यहाँ से जो ट्रेड होता है उसको हम कम करेंगे या फिर आपका जो ट्रेड है उसको हम हिट करेंगे। तो एक तरह से आप देखो कि चाइना की जो पॉलिसी है उसको टैकल करने के जो फाइव आइज ग्रुप है इस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता दिख रहा है। यूके हो गया या फिर यूएस हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब एक साथ मिलके ये जो चाइनीज वायरस है इसको पूरी दुनिया में बोल रहे हैं कि ये चाइनीज वायरस है, इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दे रहे हैं। तो आजकल इसलिए ये न्यूज में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत के साथ बहुत सारे कंसर्न्स है चाइना के। और भारत अगर इस ग्रुप का साथ देता है या भारत भी इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है तो ये चाइना के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जो कि भारत के लिए जरूरी भी है। अब हम बात करेंगे कि एक ग्रुप है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड बोलते हैं इसको, क्यूएसडी या फिर क्वाड। ये ग्रुप जो है ये 4 देशों का ग्रुप है जिसमें भारत आता है, जापान आता है, यूएसए आता है और चौथा हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये 4 देशों का ग्रुप है क्वाड ग्रुप। ये 2007-8 में एस्टेब्लिशमेंट इसकी मानी जाती है। और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, उन्होंने ही इस ग्रुप की नींव रखी थी या उन्होंने ही शुरुआत की थी इस ग्रुप की। और उसके बाद से आप देखोगे तो इनिशियली ये ग्रुप बहुत एक तरह से ब्राइट फ्यूचर था इसका। पर जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए और उन्होंने जो चाइना का प्रो स्टांस लेना स्टार्ट किया, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप से पुल आउट कर लिया। तो ये ग्रुप एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। पर 2017 में जब से इस ग्रुप में पॉजिटिविटी आई है, ऑस्ट्रेलिया ने रीज्वाइन किया है। और भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो ये चाइना को टैकल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि वहाँ पे आप देखो तो जापान मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है और यूएस तो है ही। तो ये 4 देश मिलकर आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री शेयरिंग या फिर बहुत सारी जो शेयरिंग है ट्रेड को लेके,
इन सब चीज़ों से चाइना को कंटेन कर सकते हैं, जो कि दुनिया भर के देशों के लिए इस टाइम में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अब अगर आप इस ग्रुप की बात करेंगे तो बेसिकली ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग वाला ग्रुप है, जिसमें 4 देशों के बीच में बातचीत होती है। और अक्सर ये बातचीत आपको 2017 के बाद से ही देखने को मिल रही है। 2019 में, 2017 में, 2018 में आपको ये बातचीत देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि आज के टाइम पे क्या इसका सीन है। तो अभी 2019 में 27 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जब मीटिंग थी, तो उसी मीटिंग के इमीडिएटली बाद जो चारों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हुई थी। और उन लोगों ने आपस में मिलके जो काउंटर टेररिज्म है, मतलब कि दुनिया भर के देशों में जो आतंकवाद बढ़ रहा है, उसको टैकल करने के लिए जो पॉलिसीज अपना सकते हैं उस पर बात की। इन 4 देशों का जो स्टांस है उस पर रखा गया। असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ, मतलब कि अगर आपके देश में आपदा आती है, जैसे जापान में आप देखो हमेशा से ही सुनामी आती है या फिर कोई ना कोई आपदा आती रहती है, तूफान आते रहते हैं। यूएस में भी बहुत सारे तूफान आते हैं, उनके साउदर्न पोस्ट पे, कैलिफोर्निया के साइड में बहुत सारे तूफान आते हैं। या इंडिया में भी आप देख लो तो बहुत सारे चक्रवात वगैरह आते रहते हैं, बाढ़ आती है। तो ये जो डिजास्टर वाली कंडीशन होती है देश में, उनको टैकल करने के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की बात करी गई कि हम लोग आपस में शेयरिंग करेंगे, मदद करेंगे, डाटा शेयरिंग करेंगे मौसम को लेके या फिर पैसे वगैरह आपस में आदान प्रदान करने को लेके। इन सब चीज़ों को लेके एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हुई यहाँ पे। एयर टाइम सिक्योरिटी, मतलब कि अब भारत का मान लो एयर स्पेस है, उसमें मान लो कोई वायलेशन कर रहा है, चाइनीज़ प्लेन्स आ रहे हैं या फिर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, तो वो उसको टैकल करने के लिए हम यूएस की हेल्प लेंगे या फिर आप जापान की हेल्प लेंगे। इस ग्रुप्स को अगर आप बोल्ड करते हैं तो, या इस ग्रुप को मौजूदगी देते हो। इसी तरह से आप डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई कि जो मतलब अवेलेबिलिटी है स्टील की या और सारी चीज़ों की, वो जापान हमें करेगा, या हमारे जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट है उसकी जापान अवेलेबिलिटी कराएगा इंस्ट्रूमेंट्स की, या भी जो जरूरत के सामान चाहिए। साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंस, और यूएस की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो भारत की साइबर सिक्योरिटी को लेके बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे देखो तो चाइनीज़ हैकर्स ने दुनिया भर के देशों को तबाह कर दिया है। क्योंकि इनका ये है पैटर्न कि ये दुनिया के देशों को एक तरह से कमज़ोर करने के लिए वहाँ पे हैकिंग करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी अच्छी यूएस के साथ या जापान के साथ, तो हम इस प्रॉब्लम से टैकल कर सकते हैं अपने आप को। इन सभी मुद्दों पे बात हुई इस ग्रुप में। तो भारत के पर्सपेक्टिव से देखो आप, तो अगर हमें अपने देश की इकॉनमी को बचाना है, अपने देश के लोगों की सिक्योरिटी को बचाना है या सेव करना है अपने देश के लोगों की जान, तो हमारे लिए एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो कम से कम ऐसे मजबूत देशों का हो जो चाइना को कंटेन कर सके। क्योंकि हमारा जो इस टाइम पे दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु है वो चाइना ही है। और यूएस का भी आप मान लो कि कंपटीटर जो सबसे बड़ा है, क्योंकि यूएसएसआर के टूटने के बाद रसिया जो है वो उतना कंटेन कर नहीं सकता है यूएस को या चैलेंज नहीं कर सकता। तो चाइना ही ऑब्वियस में सबका एनिमी है। और चाइना की जो पॉलिसीज़ है वाकई में वो डिस्क्रिमिनेटरी है, और वो एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाता है हमेशा से। अभी आप 2-4 दिन पहले की घटना देखो, तो भारत के सैनिकों के साथ झड़प हुई है इनकी सिक्किम में, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये हमारी टेरिटरी के अंदर चले आए थे, फिर भारतीय सैनिकों ने उन्हें पुश किया। आप अभी देखो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इंसिडेंट के बाद भी इन्होंने अपना एक एंटी इंडिया स्टांस रखा था इन्होंने। तो इस तरह से हमेशा से ही भारत के विरोध में खड़े होते रहे हैं, और अपना जो इनका व्यापारिक हित है उसे ये सबसे बड़ा मानते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर कंस्ट्रक्टिव लगा हो और ये जो टॉपिक है क्वाड ग्रुप और जो हमारा 5 आइज है ये समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में ये वीडियो फैलाइए, जिससे उन्हें नॉलेज मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।